हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस सबको सीखेंगे, बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। एक एक पॉइंट को देखेंगे ताकि जो हम मैथ्स बनाते हैं आगे या जो क्वेश्चंस आता है सेट में तो उसमें बेसिक फॉर्मूले में कोई इशू ना हो। देखिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, जैसे स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, दिमाग से 5 या 6 टाइप का बेसिक फॉर्मूला है उसको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको बेसिकली पी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको पी से डिनोट करेंगे। और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करेंगे। हिंदी में बात करें तो हिंदी में ए हो गया लंब, ए हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है, उसका चर्चा हम लोग करेंगे। टाइप वन, ठीक है, टाइप वन हो गया। अब देखिए इसमें पहला क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती हैं। पहला आइडेंटिटी है साइन थीटा। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, हम यहाँ पे थीटा अज्यूम करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, बेसिक से बिल्कुल चल रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब ए बटा ए, लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। लिखते जाना है, आधार हो गया बटा में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, बेस और बटा में हाइपोटेनस। उसके बाद क्या होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप लेवल पे चलेंगे। लंब बटा आधार, लंब कौन है, लंब है ये बटा ये, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसका जो इन्वर्स है, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यदि हमको कहे तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा 1/sin थीटा, मतलब समझ जाएंगे क्या ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बाय लंब। मतलब और क्या समझना है, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है हुआ, परपेंडिकुलर है हुआ। इसका इन्वर्स कौन होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। यदि ये करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। इसका उल्टा कौन होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर, इसका उल्टा क्या होता है, सॉरी, cot थीटा। cot थीटा, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बटा आधार है तो यहाँ आधार बटा लंब। यदि हम बात करें तो बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना चीज़ें याद होना चाहिए, टाइप वन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। अब टाइप टू बताते हैं। देखिए टाइप टू है, ठीक है, टाइप टू। अच्छा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होगा ना, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज़ें तो सब जानते ही होंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का जो स्क्वायर होगा ना, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इतना बिल्कुल हमें याद रखना है, ये तो बेसिक चीज़ है, तो सबको याद रहता है। अब बेसिक फॉर्मूले में ही एक टाइप है, क्या है टाइप, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन का यदि स्क्वायर हो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये कितना होता है, 1। ठीक है, इसी का दूसरा वर्जन क्या कह सकते हैं कि ठीक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो इतना बड़ा 1 - cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो इतना बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये सब तो बेसिक बात है। एक फॉर्मूला ये रहा, टाइप टू का पहला फॉर्मूला ये रहा।
टाइप 2 का दूसरा फॉर्मूला क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में हो जाता है, बराबर भी 1 होता है। अभी देखिए ये भी बेसिक ही बात है कि आप ऐसा लिख ही सकते हैं कि ठीक है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो इधर इधर कर दिए, ये तो कोई मीनिंग है नहीं। यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको और एडवांस वे में ऐसे लिख सकते हैं, ये है क्या, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी को जोड़ दीजिए और ए माइनस बी को घटा दीजिए, वही होगा, है ना। तो इसको सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जोड़ दीजिए और सेक थीटा में से टेन थीटा को घटा दीजिए, है ना। इतना बराबर भी 1 ही होगा। यदि इतना बराबर 1 हो सकता है तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, है ना। एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ये क्या क्या मीनिंग्स निकला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इन्वर्स है किसका, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स होता है, इतना याद रखना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इतना समझ में आ गया। अब इसी का वर्जन तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला सी नंबर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है, ठीक ना। तो सिमिलरली इसको भी ये सब कर सकते हैं कि हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे लिख रहे हैं कि ठीक है कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम फॉर्मूले में कि ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी ऐसे तोड़ सकते थे इसकी तरह और ऐसे लिखते थे कॉसेक थीटा प्लस, सॉरी कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या हो गया कॉसेक थीटा प्लस माइनस ना माइनस कॉट थीटा और बराबर भी यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे का इन्वर्स होता है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा ना वो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको कॉपी में लिख लेना है, ठीक ना। अब टाइप 3 फॉर्मूले में चलेंगे हम लोग। अब टाइप 3 में चलते हैं, टाइप 3, ठीक है। अब देखिए यही सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो जिसको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा एक चीज़ तो हम लोग वहाँ देखे थे ना कि साइन साइन और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है। मतलब यदि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में मल्टीपल हो जाए तो 1 आएगा। सिमिलरली तीसरा है, टाइप 3 है, क्या कॉस थीटा, अरे यार कॉस थीटा और सेक थीटा में मल्टीपल हो जाए तो भी 1 आ जाएगा, और टेन थीटा और कॉट थीटा में मल्टीपल हो जाए तो भी 1 हो जाएगा। ये जो तीनों है मतलब ये इसके इन्वर्स होता है, ये इसके इन्वर्स होता है, ये इसके इन्वर्स होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है, टाइप 3 में का ये याद रखिएगा। अब टाइप 4 को देख लेते हैं। यदि टाइप 4 की बात करें तो अच्छा ठीक है छोड़ो, टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 फॉर्मूला में क्या है कि यदि साइन
को 90 डिग्री से घटाया जाए, 90 डिग्री से ये सब चेंज हो जाता है तो ये कॉस हो जाएगा। यदि सिमिलरली वाइस वर्सा है ये चीज़ें, यदि कॉस को 90 डिग्री से घटाया जाए तो ये साइन हो जाएगा। कॉस को 90 डिग्री से घटाया जाए तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये सब। दूसरा, यदि टैन को 90 डिग्री में से घटाया जाए तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। वाइस वर्सा, कॉट को 90 डिग्री में से घटाया जाए तो ये टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यदि कॉसेक में से 90 डिग्री में से घटाया जाए थीटा को तो ये सेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा कि यदि सेक में 90 डिग्री माइनस थीटा को घटाया जाए तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये वाइस वर्सा काम करता है। ये टाइप 4 है, इस चीज़ को समझना है बस, इतना समझ लिए। यदि ये चीज़ें समझ लिए तो टाइप 5 में चलेंगे। अब इसको लिख लेना है कॉपी में। अब देखिए, डिफरेंट एंगल वैल्यू फॉर डिफरेंट आइडेंटिटी, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे मतलब यूज करते जाएंगे इस इन आइडेंटिटी का तो ये याद होते जाता है। तो एक बार सब अच्छे से ध्यान से इसको बना लेना है। ऐसे पॉज करके मैं लिखते जाता हूँ। जैसे साइन जीरो है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। साइन 30 का है तो इसका वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का है तो इसका वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का है तो इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। कॉस जीरो का वैल्यू, ये वाला फिर उल्टा आएगा, यहाँ से ऐसे ले लेना है, 1 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। ठीक ना। कॉस 45 का वैल्यू सामने सामने, तो ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला यहाँ आएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू ये वाला यहाँ आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू ये वाला यहाँ आ जाएगा, 0। अब देखिए, टैन का वैल्यू अलग है, वो याद करना है, वो बटा करके होता है। तो टैन का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए, साइन बटा कॉस करिएगा, 0 में 1 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा। इसमें 1/2 में √3/2 से डिवाइड करिएगा, करके देख लीजिए। 1/2 √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 रहता है। हालांकि इसको ऐसा याद कर लेना है कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, ये से ये कट जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3। और 1/, जब किसी के भी पावर बटे में 0 करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ये चीज़ें याद रखना है। कॉसेक हमने बताया है पीछे कि कॉसेक साइन का जस्ट इन्वर्स है, तो 0 का उल्टा भी करिएगा तो 0 ही रहेगा, है ना। नहीं, कॉसेक 0 का, मान लीजिए कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा है। किसी भी कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, और साइन 0 यहाँ पे 1/0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट है। कितना है, इनफाइनाइट। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 1/2 है बटा में जाएगा तो 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 2/√3। कॉसेक 90 1। सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का कुछ भी बटा करिएगा तो 1 ही रहेगा। कॉसेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। सेक 45 का वैल्यू इसका उल्टा करोगे तो √2। और सेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा करेंगे तो 2। और सेक 90 का वैल्यू जब इसका उल्टा करेंगे, एक मतलब 1/, कुछ करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट में देखिए, इस क्या होगा कॉट में, इसका tan का उल्टा, तो 1/0 करिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का जब वो उल्टा करिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू है, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें याद करने के लिए कुछ है नहीं, जैसे देखिए, इस साइन वाला याद कर लेना है, कॉस वाला याद कर लेना है, और टैन वाला याद कर लेना है। इसी का जस्ट उल्टा है तीनों, और क्या, साइन याद है
तो इसका उल्टा एस हो गया, कॉसेक वाला पूरा, कॉस याद है तो इसका उल्टा सेक वाला पूरा, कॉट टैन याद है तो इसका उल्टा कॉट वाला पूरा। तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमें तीन आइडेंटिटीज की जो वैल्यू है 5 वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। तो इसको सब अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप में चलते हैं। तो अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग, तो ये अपना लगभग टाइप 5 है, और इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है, जो सपोज करिए सर्किल है, तो सर्किल में जो है, तो देखिए ये सर्कल है। सर्कल में पूरा एंगल कितना बनता है, सर्कल में हम सब जानते हैं कि पूरा एंगल 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। तो देखिए एंगल मेजर करने के लिए ना दो आइडेंटिटी है, पहला डिग्री और दूसरा क्या है, दूसरा है रेडियन। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एंगल ही मेजर करता है, पर डिफरेंस क्या है जो देखिए। डिफरेंस ये है कि डिग्री क्या है कि 360 डिग्री सर्कल, पूरा सरकमफेरेंस के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इट इज मतलब एक कह सकते हैं 8 डिग्री है कि पूरे सरकमफेरेंस के द्वारा जो उसके सेंटर पर एंगल बनता है, परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण ही डिग्री है। जबकि रेडियन क्या है, रेडियन क्या है कि मान लीजिए सर्कल की रेडियस है, सर्कल की त्रिज्या है, त्रिज्या आर है, आर है, और मान लीजिए कि जो आर्क बन रहा है, जो चाप बन रहा है, ये भी आर ही है। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है ना वो होता है 1 रेडियन। समझे, सर्कल के त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा बना केंद्र पर का कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, सर्कल के, फिर से, सर्कल के त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा बना एंगल, एंगल 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। ठीक है, तो 3 डिग्री में टोटल कितना एंगल बनता है, डिग्री में बनता है 360 डिग्री, और रेडियन में कितना एंगल बनता है, रेडियन में बनता है 2 पाई। ठीक है, अब कहिए 2 पाई 360 के बराबर कैसे होता है, कोई लोग पूछ पूछ सकता है ना कि भाई बताओ कि 2 पाई 360 के बराबर कैसे होता है। तो उसको ऐसे समझिए कि हमने अभी रेडियन को डिफाइन किया। रेडियन को कैसे डिफाइन किया कि भैया रेडियन क्या है, 1 रेडियन क्या है कि आर, यदि आर रेडियस का है, ठीक ना, इसमें ये जो आर्क बन रहा है उसमें यदि इससे डिवाइड किया जाए, इसकी त्रिज्या से डिवाइड किया जाए, तो 1 रेडियन के बराबर एंगल बनाता है। समझ गए, यही तो हम लोग बोल रहे हैं इतना देर से कि यदि इसको थीटा का है, सपोज करिए आर रीडिंग जीरो, इसको थीटा कहेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो परिधि है, परिधि मतलब जो आर, आर बाई आर बराबर 1 रेडियन कह सकते हैं। ये तो बेसिक बात है। तो एक बात बताइए, पूरा जो पूरा जो आर्क है, पूरा जो परिधि है वो कितना होता है, तो सर्कल का पूरा परिधि होता है 2 पाई आर, और ये पूरा एंगल यहाँ पे बनाएगा कितना, जितना भी एंगल बनाएगा, ठीक ना। ये जो पूरा परिधि है, परिधि में यदि उसकी त्रिज्या से डिवाइड करें तो जो आएगा वो एंगल आ जाता है परिधि में। ये जो परिधि देख रहे थे, आर्क था, आर्क में उसकी त्रिज्या से डिवाइड किया तो ये थीटा आ गया, थीटा बराबर आर बाई आर बराबर 1 रेडियन। तो उसी तरह से पूरा परिधि हो गया 2 पाई आर, और 2 पाई आर में आर से डिवाइड करें तो जो यहाँ पे का एंगल है वो आ जाएगा।
और हम जानते हैं कि पूरा जो परिधि है, पूरा जो आर्क है, पेरीमीटर है सर्कल का, वो केंद्र पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम कह सकते हैं आर से आर कट जाता है तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री हो जाता है। तो यहीं से निकलता है कि पाई बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, पाई का जनरल वैल्यू कितना के बराबर होता है, रेशनल, यदि रियल वैल्यू की बात किया जाए तो पाई का रियल वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री। तो आप बताइए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 में 7 से गुना हो जाएगा और 22 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ये पूरा गुना होगा तो कितना हो गया, जीरो का जीरो, 933, 630/11। 630/11 कितने के बराबर आएगा, 11 पचे 55, 8 और जीरो, 11 सतह 77, 57 डिग्री और 3 जीरो, 22 मिनट आ जाएगा। और 57 डिग्री 22 मिनट और कुछ 16 सेकेंड होता है। 16 मिनट होता है। अच्छा फिर से करते हैं, 11 पचे 55, 55 तो 8 जीरो तो 77, ठीक है, 57 डिग्री। अब 3 जीरो, है ना, तो कितना आएगा, 5757 हो गया, 8 जीरो बचा। और 8 जीरो का मतलब, 3 जीरो का मतलब 11 दूनी का 22, 2, और 8 जीरो का मतलब फिर 7, तो 27 हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे निकलेगा, 2770 हो गया तो फिर 3 जीरो आएगा तो 272 डिग्री के आसपास। ये मिनट में नहीं, 57.272 डिग्री। यदि इसको मिनट में कन्वर्ट करें, जैसे मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो देखिए, पहले तो हमें पता चल गया 630 में 11 से डिवाइड करिए, 630 में शांति से 11 से डिवाइड किया जाए, कितना आएगा, 55, 8 जीरो, 7 से 77, 3 आ गया, है ना। अब देखिए 3 आ गया तो ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि 57 डिग्री और 3 डिग्री और, यही ना, 57 डिग्री और 3 डिग्री और डिग्री को यदि मिनट में बदलें तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है। याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट, मिनट को ऐसे ही 1 पाई से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री को हम मिनट में बदलें, 57 डिग्री तो आ गया, समझ गया। तो 3 डिग्री को हम मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट। और 180 मिनट में भी यदि हम 11 से फिर डिवाइड करें, 1, 11, 7, जीरो, तो कितना हो जाएगा, 16, 66, 4 मिनट। मतलब हमें और क्या आया, 16 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदला, 4 मिनट और बचा है। अब हमको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, उसी तरह से 1 मिनट, कहीं पे लिख लेना है ऐसे, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल पाई से डिनोट करते हैं। तो 4 मिनट बाकी है, तो चार 4 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 4 मिनट की बात यदि हम करेंगे तो हो जाएगा 240 सेकेंड। और 240 सेकेंड में फिर यदि 11 से गुना डिवाइड करें तो कितना आएगा, 11 दूनी का 22, 2 जीरो, और ये लगभग 1 से करेंगे तो 11, 9 सेकेंड बचेगा। तो हम कह सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड आता है। हाँ, ओवरऑल इन सारे कैलकुलेशंस का मतलब यदि ब्रीफ में हम बताएं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रीफ रहा, क्या हो जाएगा ब्रीफ, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पहला पॉइंट। 1 रेडियन बराबर 180/0.5, दूसरा पॉइंट। और इतना बराबर हम लिख सकते हैं
हाँ ये वाला 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ठीक है। अच्छा ये क्यों? क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है तो याद रहना चाहिए। तीसरा और क्या क्या देखें, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो ये याद होना चाहिए, सेकंड मिनट, ये लिख लेना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। और उसी के आधार पर ये आया है। बाकी ये सब तो कैलकुलेशन है, कैसे कैसे आया है वो बताया है अभी। इसको याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, डायरेक्ट यही पूछता है कि 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। ठीक है। तो ये टाइप कितना था? 5 था। अब हम लोग टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये टाइप 6 है। टाइप 6, और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको ध्यान में रखना है। जैसे क्या है जो बताते हैं। पहला तो ये है, पहला यदि ए साइन थीटा दिया हो और उसके में दिया हो प्लस बी कॉस थीटा, और इतना बड़ा बड़ा कोई वैल्यू दिया हो, जस्ट इमेजिन एम दिया हो, और हमको ए निकालने के लिए बोले कि बी साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे सपोज करिए एम दिया हो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए। साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर वाला, स्क्वायर का जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1। तो वैसे ही याद रखना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का। ये चीज़ें याद रखिए। एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन रहेगा कि 3 sin थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर यदि 60 है, तो बताइए 4 cos थीटा माइनस 3, सॉरी 4, मिस्टेक कितना क्यों होता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि 4 sin थीटा -3 cos थीटा बराबर क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इसको बनाए तभी पाइएगा जब ये ऊपर वाली आइडेंटिटी याद रहेगी कि अच्छा टाइप 6 में ऐसे होता है, ये वाला चीज़ें याद रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व ऐसे करते हैं कि अच्छा इतना बराबर 7 है तो इतना बराबर हम एक्स मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर बराबर होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 16 जो है बराबर हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर का। 16 9 25, 25 बराबर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक 7 नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, इससे कुछ कम रहेगा। जैसे यहाँ पे 7 ना रह के यहाँ पे 2 रहा था, एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। तो 4 4 4 4, ठीक है 4 हो जाता। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता? 25 में से 4 घट गया 21। तो एक्स बराबर क्या हो जाता? √21। यही एक्स का वैल्यू आ जाता √21। तो इतना आंसर हो जाता। ठीक ना। तो अब टाइप 6 में ही दूसरा फॉर्मूला है, इसको समझना तो उतार लीजिए। अब टाइप 6 में ही दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? टाइप 6 का ही है पर अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, या नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है नीचे चलते हैं। ये टाइप 6 का हो गया। टाइप 6 में दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है जो देखिए,
अ, हम्म, एक कॉसेक और कॉट वाला, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है कि यदि ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर एम दिया हो, तो बी कॉसेक थीटा और माइनस ए कॉट थीटा बराबर एन हो। तो देखिए कॉसेक में क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए कॉसेक में फॉर्मूला ये ना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाता है ना फॉर्मूला वहाँ, तो यहाँ भी सेम चीज़ें माइनस में आ जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ें याद रखना है। इसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है। तो बताइए कि कॉसेक थीटा माइनस 2 कॉट थीटा बराबर क्या होगा। अब इसको, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये तो बस उल्टा कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा देना है कि 2 का स्क्वायर और में से 1 का स्क्वायर जो घटेगा, यहाँ पे x मान लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर में से x स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाइए, इधर 16 में से एक्स स्क्वायर घटा उसके बराबर है, यहाँ 3 बराबर 16 में से एक्स स्क्वायर घटा उसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 16 माइनस 3 बराबर 13। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है √13। यहाँ पे इसको पुट कर देंगे √13, ये आंसर हो जाता। तो ये बेसिक बेसिक सा सवाल है, उसको याद रखना है। अब चलिए इसी में जो इसका फॉर्मूला नंबर 3 है उसको देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, जो देखिए हमने क्या क्या साइन कॉस का रिलेशन पढ़ा है, कॉस कॉट का रिलेशन पढ़ा है, उसी तरह सेम रिलेशन हमने सेक और टैन का पढ़ा है। तो सेम है, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा बराबर यदि एम हो, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वैल्यू आइडेंटिटी कांस्टेंट तो चेंज कर देगा, जैसे बी सेक थीटा अब प्लस, यहाँ पे जैसे हर में देखेंगे आप ऊपर तो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस ए टेन थीटा बराबर यदि एन हो, फॉर्मूला तो वही होता है माइनस वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिमिलरली माइनस वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का। इसी का दूसरा वर्जन भी है फॉर्मूला का, फॉर्मूला का दूसरा वर्जन क्या है, जो भी देख लेते हैं। यदि यहाँ पे प्लस है तब ना, यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि माइनस हो, ए सेक थीटा अब प्लस माइनस बी टेन थीटा बराबर यदि एम हो, तो बी सेक थीटा और माइनस ए टेन थीटा बराबर एन हो, तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा कि ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। तो ये 3 फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब चलिए हम लोग टाइप 6 के अलावा टाइप 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। टाइप 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 7 से जो रिलेटेड होगा उसको नोट करना है, ठीक है। ये टाइप 7 है। अब देखिए इसमें क्या कुछ है नहीं, बस सम वगैरह है, सम का साइन का सम, 2 एंगल दिया हुआ है तो उसका सम क्या होगा, जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी हो, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन को लिख देंगे पहले, फिर कॉस को लिख देंगे,
और उसमें से फिर घटा देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, हाँ प्लस जोड़ देंगे क्योंकि साइन में प्लस का प्लस ही रह जाता है, प्लस फिर कॉस को लिख देंगे और फिर साइन को लिख देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना, जैसे साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला भी पूछता है, कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए कॉस में क्या है, कॉस ए प्लस बी यदि कहे तो कॉस में चीज़ें बदल जाएगी, क्या हो जाएगा कॉस में ही, साइन में क्या है, पहले साइन कहेगा भाई तुम ए ले लो और कॉस को दे देगा बी, और फिर कॉस ए लेगा और साइन को दे देगा बी। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस स्वार्थी है। कॉस क्या कहेगा, पहले हमको ले लेने दो कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद कहेगा कि साइन जो भी बचा कुछ है तुम ले लो, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए कॉस ए माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये जुड़ गया है ना। ये हो गया साइन और कॉस का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला देखते हैं, ये सब याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है, एक टेन को पहले ऊपर जोड़ देंगे, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सब फॉर्मूला रखना पड़ेगा यार। अच्छा, सिमिलरली यदि माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, जो नीचे माइनस था ऊपर में जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ यदि कॉट की बात किया जाए, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा, कि कॉट ए इंटू कॉट बी में से वन घट जाएगा, अब बटा में हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इसी का निगेटिव वाला फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये प्लस में हो जाएगा प्लस वन बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, ये प्लस में हो गया। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला था जिसको हमें याद रखना था। ठीक है ना, बिना इसके कुछ ज़्यादा हम लोग सोच नहीं सकते, तो ये सब कुछ बेसिक टाइप 7 का फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। ठीक है, अब इसी में टाइप 8 की बात करते हैं, इसको लिख लेना है वन बाई वन टाइप 7 में करके, और ये सब डेली पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, हम भी डेली पढ़ के याद किए हैं और याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट या कोई उपाय इस तरह से कुछ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। अब टाइप 8 की बात करते हैं, टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 में क्या है, पहला फॉर्मूला, टाइप 8 का पहला फॉर्मूला, साइन थीटा दिया हो, ठीक है, और फिर इसका मल्टीपल में साइन 60 माइनस थीटा दिया हो, और इसके मल्टीपल में फिर साइन 60 प्लस थीटा दिया हो, तो क्या हो जाता है, 1/4 साइन 3 थीटा। देखिए क्या लिखा रहे हैं इसमें कुछ समझ में नहीं आया। जस्ट इमेजिन कि थीटा बराबर कोई एंगल दिया हुआ हो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जस्ट इमेजिन यहाँ पे थीटा बराबर 20 डिग्री हो। आपसे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा, पूछेगा डायरेक्ट क्या कि साइन 20, साइन 40 और साइन 80 का वैल्यू बताओ भाई कितना होगा। आप कंफ्यूज, साइन 20 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, साइन 20 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, साइन 45 होता है, साइन 30 होता है, साइन 20 का कहाँ कोई वैल्यू होता है। तो आपको ये फॉर्मूला काम करेगा कि अच्छा ये साइन
20 जो हो गया वो थीटा हो गया, साइन 40 हो गया 60 माइनस, और ये जो है साइन जो 40 देख रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, साइन 40 60 माइनस 20 है ना। और ये साइन 80 देख रहे हैं क्या है, साइन 60 प्लस 20 है। तो ये चीज़ें यदि अंडरस्टूड हो जाए तब तो समझ में आ गया कि अच्छा तो इतना बराबर तो 1/4 साइन 3 थीटा होता है, तो हम कर सकते हैं 1/4 साइन का साइन 3 का 3 थीटा का 20 डिग्री, तो 1/4 साइन 60 बराबर हो गया 1/4 और साइन 60 का वैल्यू 3/2 होता है। कितना आ गया, √3/, रेट आंसर हो जाता। तो ये फॉर्मूला याद रहने से बाद ही समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब चलिए इसी का वर्जन 2 देखते हैं, मतलब फॉर्मूला दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका। कॉस वाला भी सेम ही है कि यदि कॉस थीटा हो इंटू कॉस 60 माइनस थीटा हो इंटू कॉस 60 प्लस थीटा हो, तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा, है ना। इसमें भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, साइन 20 लिए हैं वो साइन 30 कर दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सपोज करिए ऐसे पूछे कि कॉस 30 कॉस 30 तो फिर इजी हो जाएगा ना, कॉस 15 लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। हम ले रहे हैं कॉस 15 डॉट कॉस 60 माइनस 15 कर दें तो कितना आ जाएगा 45 डॉट कॉस 60 प्लस 15 कर दें तो कॉस 75 का वैल्यू क्या होगा, बताओ आप। एक बात बताइए, हम कॉस 15 नहीं जानते हैं, कॉस 75 नहीं जानते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। इसलिए हमको ये फॉर्मूला या कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा याद आ गया। अब कहेंगे तब तो इजी है, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा 1/4 कॉस 3 थीटा 3 का 3 थीटा बराबर 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/4 1/√2 बराबर आ गया हमको 1/4√2। तो ये समझ में आ गया है। इसी का तीसरा फॉर्मूला है, इसी सीरीज का तीसरा फॉर्मूला है tan का वैल्यू। जस्ट इमेजिन tan थीटा है और tan 60 माइनस थीटा है और बहुत tan 60 प्लस थीटा हो जाए, तो यहाँ पे जो है 1/4 गायब हो जाता है, सिर्फ tan 3 थीटा हो जाएगा, ये याद रखना है। सिमिलरली इसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट वाला, कॉट थीटा हो जाए इंटू कॉट 60 माइनस थीटा हो जाए इंटू कॉट 60 प्लस थीटा हो जाए, तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट 3 थीटा। तो एक 5-6 टाइप का जो था वो हमने कवर करने की कोशिश किया, और अब क्या करेंगे, एक 8वां टाइप है ना, अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।